मकदम है आपका ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज चांद की रात है और हम बरेली के सैलानी पर हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इस नज़ारे को देखकर आपको ऐसा लगता है शायद पूरी रात यहाँ पर जो लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं इसी तरह से गुजार देंगे। यहाँ का मंजर देखने के लायक है। जिस तरफ देखिए, जिस दुकान पर देखिए, भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। नए कपड़े पहनना, साथ ही साथ टोपी पहनना, क्योंकि नमाज के लिए हमें जाना है तो टोपियों का भी एक अलग होता है कि हमें टोपी पहनकर जाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मंजर दिखा दूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा कि बैकग्राउंड में आप ये देखिए, यहाँ पर टोपी की दुकान है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं 3 घंटे से लगातार यहाँ पर हूँ। यहाँ पर भीड़ है, मंजर वाकई देखने के लायक है यहाँ पर सैलानी का। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की बहुत सारी शॉप्स को दिखाऊँ, बहुत सारी दुकान को दिखाऊँ। अगर मैं कहूँ, यहाँ ये मुन्ने खां के नीम और सैलानी के बीच का इलाका, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर मैं और लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ से लेकर के आपको सैलानी के मैं आपको लेकर चलूँगा और उसके आगे भी लेकर चलूँगा। चलिए, यहीं से ही जो है हम बल्कि हमारे हम कहेंगे यहाँ पर। अच्छा, क्या कुछ खरीदारी कर ली, नहीं करी है? जी हाँ, सारी। क्या खरीद लिया? सब कुछ खरीद लिया, टोपी खरीद ली, इधर खरीद लिया, इधर भी खरीद लिया जी। कपड़े खरीदे थे? नहीं जी हाँ, कपड़े भी खरीदे थे। लाइव चल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? जी, रात में खरीदारी करने आई हैं? जी, गोटिया से आए, गोटिया से। अच्छा, हाँ। इतनी रात में खरीदारी कर रही हैं? हाँ, इतनी रात में हम करते हैं खरीदारी। क्या खरीद लिया सब बच्चों के लिए? हाँ, खरीद लिया सब। आपने खरीद लिया? नहीं जी, ले लिया। यहाँ पर देखिए, भीड़ लगी हुई है। बहुत बढ़िया सैलानी की रौनक देख रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया रौनक है माशाल्लाह। सैलानी की रौनक अपने आप में देखने के लायक होती हैं। भारतीय सर्व सेवा समिति के महानगर अध्यक्ष शारिक खान साहब हैं। इत्तेफाक से आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ जा रहे हैं शारिक साहब? इस वक्त मैं देखने जा रहा हूँ रमजान की रौनक। और हाँ जी, जो चांद रात में सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, सबसे मुलाकातें होंगी इस वक्त। और आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। तो मैं ये कहूँगा कि रौनक हम और आप चलकर अगर देखें तो बेहतर होगा। मैंने ये डिसीजन लिया है, ये सैलानी पे यहाँ से खड़े हैं और कैद का पेड़ यहाँ पर कहलाता है। वहाँ की रौनकें देखने के लायक होती हैं। इस चांद रात को हम और आप मिलकर वहाँ तक रौनकें दिखाएं, साथ ही साथ आपसे बात करते रहें। और अलग अलग जो बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि आप इस इलाके के हैं, तो मुझे बताइएगा कौन से रेस्टोरेंट, कौन सी जगह, कौन सी लोग कहाँ पर क्या चीज़ बिकती है, किस तरह से कहाँ पर कितना फेमस है। तो हम लोग क्यों ना यहाँ से इब्तिदा करें, शुरुआत करें? बिल्कुल बिल्कुल रिजवान भाई। चलिए, सहयोगी हमारे फिरोज खान हैं यहाँ पर और चलिए उन्हीं के साथ चल रहे हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है शारिक खान के साथ। शारिक खान को मैं बता दूं, भारतीय सर्व सेवा समिति के महानगर अध्यक्ष हैं, जो यहाँ घूमने के लिए निकले थे। लेकिन आज जो है पूरे सफ़र पर जो है शारिक साहब हमारे साथ रहेंगे, पूरा साथ निभाएंगे। जी बिल्कुल। और रिजवान साहब, मैं ये कहूँगा आपको कि जो मेन जो रमज़ान है वो ईद उन्हीं लोगों की जिन्होंने 30 रोज़े रखे हैं पूरे। जी जी। और 30 रोज़े रख के अब जो ईद की खुशी है वो अलग ही होती है। वाकई ईद की खुशी है, अलग ही होती है। तो ये वाकई अपने देखने के लायक है यहाँ पर। अरे आइए, मैं बता दूं, मैं अपने बड़े भाई एडवोकेट अलीम साहब से मिलवाना चाहता हूँ आपको मैं, और हाफिज साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब मेरे भाई हैं दोनों, और शारिक मेरे दोस्त भी हैं, इत्तेफाक से मिल गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की, बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी। अब मैं बल्कि शारिक भाई अब थोड़ा सा मैं मिला दूं, एडवोकेट अलीम साहब हैं यहाँ पर जी, मेरे भी एडवोकेट। जी जी। और ये भी हमारे भाई साहब हैं, हाफिज साहब हैं। इनका अपना कारोबार भी। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका बरेली दर्पण में, और आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मौके पर अलीम भाई कुछ कहेंगे? सभी लोगों को, सभी अहले इस्लाम को, सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और सभी लोग हंसी खुशी अमन चैन के साथ ईद बनाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाफिज साहब, आपके कुछ अल्फाज हो जाएं हमारे चैनल पर, क्या कहेंगे आज? मैं ये लोगों से अपील करता हूँ कि पुरसुकून व खुलूस ईद की मुबारकबाद दें और ईद को आराम और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ मनाएं, किसी को हमसे तकलीफ ना हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा मैसेज दिया हाफिज साहब ने। आप भी भाईजान कुछ जरूर। सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और खुशी खुशा अपना त्योहार मनाएं और सब लोगों के साथ में रहें मिलके, इसके लिए शुक्रिया। चलिए अलीम भाई, बस एक लास्ट सवाल आपसे ये है, जो मंजर देख रहा हूँ 12 बजने को है, और सैलानी का जो मंजर है, ऐसा लगता है कि रात भर ऐसी खुली रहेगी। आप भी काफी रात, वैसे आप सो जाते हैं, जल्दी जाने वाले हैं, कोर्ट भी जाना होता है, लेकिन ये मंजर देखकर क्या कहेंगे इसका? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है, और इस खुशी में सब लोग रोड पे हैं, इस मंजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इसीलिए लोग सब बाहर हैं, खरीदारी करने आए, खरीदारी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, सभी चीज़ यहाँ पर है।
और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आज पहली बार चांद रात में आया जी। हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ईद की। सब लोग हंसी खुशी ईद का त्यौहार मनाएं और अमन चैन कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलिए आप खरीदारी कीजिए, यहाँ की रौनकें देखिए, हम और लोगों को यहाँ की रौनकें दिखाते हैं। तो ये मंजर अपने आप में है। एक बात कही इन्होंने कि अमन व अमान कायम रहे, और जो मंजर है वो जो भी देख रहा है वो कह रहा है खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में अगर मार्केट कहा जाए, शारिक एक बात कही जाती है कि शायद मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी जिक्र किया था कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा मार्केट के तौर पर इसे पहचाना जाता है। जिसमें कोई टर्न नहीं है जी। सीधा स्ट्रेट मार्केट है जो बीसलपुर चौराहे से और कुतुबखाने तक है। अच्छा। और यहाँ पर सभी चीज मिलती है, जी। A to Z हर चीज मिलती है। और जहाँ हम टहल रहे हैं तो खाने का बहुत बड़ा हब बन गया वाकई। है बरेली। जी, देखा जाए यहाँ पर हाँ, खिचड़ा बिरयानी वगैरह ये तो बहुत ही लजीज है। यहाँ पर देखिए लगातार लोगों की रात के 12 बजे लोगों का यहाँ पर भीड़ लगी हुई है खाने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज चांद रात का तो बहुत ही अलग ही मंजर है साहब। तो आइए हम कहते हैं कि आगे चलेंगे। चलिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आइए आइए इधर आइए, इसको आप बंद कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। बहुत बहुत मुबारक ईद। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आलम इस्लाम को दिली मुबारकबाद। और हमारे मुजफ्फर भाई की खिचड़ा बिरयानी माशाअल्लाह बहुत। आप टेस्ट करके दीजिए, देखिए ये मेरी खिचड़ा बिरयानी खाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं लाइव चला रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा। देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक लंबे अरसे से आपका इसी तरह से यहाँ पर भीड़ जब आए थे आपने मैं देख कर गया था। जी 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 वाकई बहुत बहुत अच्छा। कैसा रहा बिजनेस, कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक बार। अल्लाह इसी तरह से नवाजता रहे, क्योंकि यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हैं तभी यहाँ भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूँगा क्योंकि एक लंबा सफर तय करना है हम लोगों को, ऐसे उसमें जो है जिस तरह का मंजर है यहाँ पर, सैलानी पर देखिए पैर रखने की जगह नहीं है, ये आलम है। शारिक मैं कहूँ कि पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों को भी देखा जाए, क्योंकि हम प्रोग्राम भी शायद इसी वजह से लेट कर पाए। मैं आपको बता दूं इत्तेफाक साहब मिल गए, लेकिन मैं प्रोग्राम वाकई लेट कर पाया। कदम रखने की रिजवान साहब जगह नहीं थी यहाँ पर। जी। इतनी पब्लिक थी और माशाल्लाह हर बार से ज्यादा इस बार हम पब्लिक ज्यादा देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि पिछले दिनों कोरोना का रहे, फिर उसके बाद हल्के हल्के अब जब उभरे हैं वो लोग, अब यहाँ पर अब खरीदारी कर रहे हैं लोग। अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रौनक है इस बार चांद रात को। वाकई वाकई हमारे जफर अजीज साहब। जफर साहब है यहाँ पर, मैं जफर साहब से भी बात करूंगा। जफर साहब मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है रौनकें देखने के लायक इस साल माशाल्लाह रौनक तो है, काफी रौनक है। और जी पिछले साल के मुकाबले भीड़ भी बहुत है। ये बहुत है बढ़िया, अच्छा माशाल्लाह सब बहुत रौनक। भाई किधर तशरीफ जा रही है? बस शारिक साहब के साथ ही आए हैं। रमजान की रौनक क्या चलिए हम समझते हैं हमें आगे तक सफर करेंगे हम लोग। हमने शारिक साहब ने हमसे कमिटमेंट किया है कि सैलानी से चल करके हम लोग जाएंगे कैद के पेड़ तक, और जगह जगह ये जो है इंट्रोड्यूस भी कराएंगे जगहों चलिए को। वॉक भी हो जाएगी और रौनक भी देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल हम जो इस वक्त जो पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल सैलानी का चौक, सैलानी मेन चौराहा है सैलानी का। मस्जिद हबीबिया के सामने हम लोग, मस्जिद हबीबिया। ये बहुत बड़ी मस्जिद है और मस्जिद हबीबिया है ये काफी दिन से कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है। जी जी जी। बहुत सहूलियत की सारी चीजें उन्होंने मुहैया कराई है मस्जिद में। बहुत ये सैलानी जो है अपने आप में, जैसे कि यहाँ बुजुर्गान दीन है उनके बारे में बताया जाता है। एक बात और मैं कहूँ कि देखिए ईद उल फित्र का जो है त्योहार है, जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से देखा जाए तो क्योंकि त्योहार का जब वक्त होता है, चाहे कोई भी त्योहार हो, तो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी सतर्कता होती है। पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है माहौल को जो है बनाए रखे। रात का भले ही वक्त हो गया है काफ़ी, लेकिन अपनी मुस्तैदी से पूरी तरह से पुलिस एहलकार, पुलिसकर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। मैंने देखा था थोड़ी देर पहले दिन में SHO साहब भी यहाँ पर आए थे और गाड़ी उनकी गई थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारना भी, किस तरह की परेशानी ना हो, ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो, किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाता है। पुलिस प्रशासन ने बहुत सपोर्ट करा है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार पुलिस बैठी रही है इस वजह से कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो
जी। और अमन चैन कायम रहे यहाँ पर। अमन चैन वाकई बिल्कुल। कायम रहे। इससे बेहतर और क्या जान सकते हैं जब आप हमारे साथ हैं। अक्सर जो है एज ए वॉलंटियर के तौर पर आपकी टीम काम करती है। सर्व भारतीय सेवा समिति बहुत सारी सेवाएं भी देती है, पुलिस के लिए भी काफी मददगार हमेशा हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? ब्लड कहाँ डोनेट लेके चल कैंप रहे हैं? लगाते हैं यहाँ पर जी। अब हम लोग गुडविल पे आ गए हैं यहाँ पर। गुडविल यहाँ का रेस्टोरेंट पर हम यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग ही जायका है चाय और लस्सी का। इसके रिजवान साहब, हाँ, चाय का और लस्सी का अलग ही जायका है। चलिए, तो यहाँ खास बात क्या है? यहाँ क्यों चल रहे हैं? वैसे तो हम कई बार आ चुके हैं दोस्त जी। नहीं, यहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं इस वक्त। बैठे हाँ, हुए हैं। और रात में यहाँ पर गपशप होती है यहाँ पर, और 1-1:30 बजे भी रात पता नहीं चलती है। चलिए, तो दोस्त तो आ गए हैं तो मुबारकबाद तो आप दे ही नहीं रहे। जी वाकई। तो ये मंजर है इस तरह का। देखिए, शारिक भाई के सब दोस्त हैं जो भारतीय सर्व सेवा समिति से जुड़े हुए भी हैं। और यहाँ पर खासतौर से मुझे लगता है शारिक भाई यहीं तक आने वाले थे, लेकिन शारिक भाई आप मुझे एक बात ये बताइए, सब लोग को जो है शारिक भाई मुबारकबाद दे रहे हैं, सर्व भारतीय सेवा समिति से हैं। तो मैं एक बार कहूँगा शारिक भाई सबका इंट्रोडक्शन आप करा दें हमारे चैनल पर तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा हमारे जिला अध्यक्ष साहब निसार पहलवान साहब का। मैं निसार भाई को बुलाऊंगा। निसार भाई हैं, जिला अध्यक्ष हैं सर्व भारतीय सेवा समिति के जो है। और बहुत बहुत आपको खैर मकदम, आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद जी। और मैं इस मौका पर ये कहूँगा, देखिए आज चांद रात है जी। और ये आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये चांद रात आप देख ही रहे हैं कि सैलानी पर क्या मंजर है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये चांद रात वाले दिन इतनी भीड़, इतना सब कुछ होता है। और कल इंशाल्लाह ईद है, और ईद की सारे लोगों को सर्व भारतीय सेवा समिति की तरफ से मुबारकबाद। बहुत खूब। चलिए, आपसे भी बात करूंगा मैं। उवैस साहब हैं जी। पहले जी आइए। इंट्रोडक्शन जरूरी है। जी जी जी। आप भी शहर की नामी हसीयत है उवैस कुरैशी साहब। अरे क्या नाम? नहीं, बोलना नहीं, आपको मुबारकबाद देना। उवैस कुरैशी साहब हैं आप। उवैस कुरैशी साहब वाकई। उवैस भाई बस एक दो लाइन में मुबारकबाद दे दीजिए। कैसा मंजर इतना बता दीजिए बस। मंजर तो आप देख ही रहे हो माशाल्लाह। रौनक पूरी बरेली शहर में ऐसी रौनक तो मिलेगी नहीं आपको। पूरे बरेली में नहीं मिली, यकीन मानिए, हमने भी ये देखा। आज इस मौके पर कुछ मुबारकबाद। बस मुबारकबाद जो हमारे शहर के सारे जितने भी लोग हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। हमारे कैंट अध्यक्ष मिर्जा साहब। जी जी। क्या है मिर्जा साहब भी? आप कैंट अध्यक्ष हैं सर्व भारतीय सेवा समिति। सर भारतीय अरे साहब, हमारी तरफ से सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। आपको भी और सब वासियों को सबको। अच्छा, ये बताइए जो जिस तरह का मंजर है पिछले साल के मुकाबले, शारिक साहब कह रहे हैं इस बार और ज्यादा रौनक नजर। नहीं, दिन पे दिन रौनक ही है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। रौनक बढ़ती चली आ रही है, और सब हंसी खुशी सब लोग कर रहे हैं, बढ़िया बात है। रेस्टोरेंट पर चाय और किसका लस्सी का मजा लेने आए हुए हैं? जी, लस्सी का चाय का मजा लेने आए उवैस खान हमारी कहाँ सर्व भारतीय सेवा समिति उवैस खान। उवैस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत ईद उल फित्र। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे देशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूँ। और इस महीने को, ये मुबारक महीना है, इसमें अल्लाह की रहमतें उतरी हैं, और इस 11 महीने इस महीने को मिस करते रहेंगे। ये इतना अच्छा महीना है, अगर मैं इसकी फजीलत बयां करूं तो अपनी सारी ज़िंदगी बयां नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे नहीं भाई, क्या कहेंगे आज? मेरा नाम मोहम्मद इकनाम है। जी, क्या नाम है? मोहम्मद एक खान। मोहन नहीं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ। जी, मुबारक। और मैं आप लोगों से सबसे माशाल्लाह हमारी सैलानी को आप लोग बहुत कवर कर रहे हैं, और काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं, और अच्छा कवर कर रहे हैं। और मुझे इंशाल्लाह है कि आगे भी कवर करते रहेंगे। इंशाल्लाह आप हजूर करेंगे। और मंजर तो बहुत अच्छा होता, इससे भी अच्छा होता है इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोगों के दिल में कुछ ऐसे उत्साह ये है जो लोगों को थोड़ा सा भीड़ तो नजर आ रही है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा लोगों के दिल टूटे वैसे हैं। चलिए, और इंशाल्लाह ईद की मेरी तरफ से सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे रमजान शरीफ है, अल्लाह ताला हमारे अगले वाले ऐसे इंशाल्लाह आएंगे, और अल्लाह ताला सबके लिए ईद मुबारक हो। वाकई जिन लोगों को कहीं दिल टूटने की बात करें, कुछ परेशानी हो सकती है, किस तरह की चीज़ों में अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, मैं तो यही दुआ करूंगा। साहब पूरी टीम को हम लेके चलेंगे आगे। तो मैं कम से कम आरिफ भाई जो इनका यहाँ गुडविल रेस्टोरेंट है उनसे बात करता हूँ। आरिफ भाई, मैंने कई बार आपकी 2-3 रील बना चुका हूँ वाकई, और मैं देखता हूँ यहाँ भीड़ बहुत नजर आती है। पूरे रमजान भर किस तरह की रौनक आपके यहाँ बरसती रही हो सैलानी पर? ये साहब पुराना शहर है, पुराना शहर है, और यहाँ पे सब मेल के लोग आते हैं,
और बहुत मतलब एक माहौल बना रहता है यहाँ पे खूबसूरती का, इसीलिए हम लोगों की सेवा भी करने के लिए बैठे रहते हैं। चलिए, मैं ये देख रहा हूँ गुडविल रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो फुल्ली एयर कंडीशनड है, और दूसरी बात ये खासतौर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फैमिली के लोग काफी आते हैं। कैसा रहा माहौल? फैमिली के लिए हमने महिलाओं के लिए अलग अंदर सुरक्षा कर रखी है। लोग लस्सी पीने के लिए आते हैं, रोड बहुत तंग रहते हैं, इसलिए हमने फैमिली के लिए अंदर व्यवस्था कर रखी है। और हमारे भाई का सहयोग बना रहता है, शारिक साहब का, और जो हमारी सर्व भारतीय सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और माशाल्लाह जो है अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए। खास बात और बताना चाहूंगा इस चाय की दुकान की, इनके वालिद साहब बहुत मशहूर चाय रही है यहाँ के, इनके वालिद साहब यहीं बैठते थे। हाँ, और ये पूरी जो आपको मार्केट दिख रही है, जो सबसे ज्यादा रौनक है, वो पूरी मार्केट इन्हीं की है। हाँ, जो अक्कू पनवाड़ी रहे अपने, और जो अपने कबाब वाले रहे ताज भाई, वो सारी पूरा मार्केट इन्हीं का, मतलब ये समझ लिए सैलानी की मेन रौनक इन्हीं से है। हाँ, और इन्होंने अपने वालिद का काम आगे बढ़ाया। रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा चल रहा था, लेकिन उन्होंने चाय को ही फोकस किया मेन, और अपने वालिद का नाम आगे बढ़ाया है इन्होंने। मैं यही कहूँगा कि कहते हैं अपने परिवार को की चीज़ों को आगे बढ़ाना, और ये खास बात यह है कि चाय जो है आरिफ भाई की पूरी तरह से प्योर दूध की चाय होती है। मैं आपको यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है, और लोग जो भी पी के जाते हैं तो वो मज़ा ही लेते हैं। और ख़ास बात मैं बता दूं, देखिए ब्रांडेड चाय का इस्तेमाल किया जाता है, नाम भले ही जो भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रांडेड चाय का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े बड़े पैकेट रखे हुए, इससे साफ जाहिर होता है कि कितना जो है इसकी सेल हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप क्या देखते हैं इसमें? अब लस्सी बने, आवाज खराब है, लस्सी बनाते हैं भाई हैं इनके। तो मैं ये कहूँगा शारिक भाई काफी वक्त हो गया है, तो हम लोग क्यों ना सैलानी की तरफ आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल, कैद के पेड़ तक हमें जाना है। यहाँ पर ही मैं समझता हूँ एक तरह से सैलानी को अगर कहा जाए तो एक फूड हब के तौर पर पहचाना जाना, जिधर नजर जाती है हमारी उधर जो है इसी तरह का मंजर नजर आता है। चलिए, गली का भी है, देखिए इस गली में भी पैर रखने की जगह नहीं है, ये आलम है सैलानी का। और ख़ास बात ये, मैं आपको सैलानी के बाद का जो मंजर दिखाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा जो है फूड का कहा जाए, खाने वालों का जो है वो एक तरह से, जब से मैं पहली रात, जब सहरी की रात थी, वो उस रात में मैंने एक रेस्टोरेंट दिखाया था, और वहाँ पर आसपास में भी जो होटल हैं, वहाँ पर बिल्कुल खाने का जो मंजर होता है, जिस तरह से जो नज़ारा होता है, वो आज भी मैं समझता हूँ वैसा ही नज़र आएगा। वो कैद का पेड़ से पहले कोई एक दरगाह है, कन्वर शाह साहब की दरगाह, का मंजर मैं आपको दिखाऊं। देखिए भीड़ लग चुकी है, तो क्यों ना हम लोग सीधे आगे चलें। ये सैलानी का मेन चौराहा है, कहा जाए चौक आगे कहलाता है, चौक आगे। जी हाँ, जी हाँ, मेन चौराहा है, और सैलानी का जो चौक है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और कन्वर शाही ज़ारा जो मेन हब बन गया खाने का। वहाँ पहले तो होटल्स थे, लेकिन अब लखनऊ के टुंडा कबाबी भी वहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, लखनऊ का टुंडा कबाब, लखनऊ के कुछ कारीगर आए हैं जो यहाँ पर जो मशहूर है टुंडा कबाबी, वहाँ के वो कबाब चल रहा है यहाँ पर। चलिए, तो ये देखिए शारिक साहब, इधर का अगर गली में नजर डालें, औरतें भी, रात हो गई है लेकिन इतना सुरक्षित महसूस करके यहाँ खरीदारी करने के लिए आई हुई हैं, तो ये अपने आप में सैलानी की साहब कोई बदतमीजी नहीं हुई है, सब यहाँ पर मौजूद हैं, लड़के लड़कियाँ सब हैं, लेकिन कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई है। बहुत खूब, बहुत खूब, जब से बना हुआ है अभी तक बहुत खूब। अल्लाह इसी तरह से यहाँ के माहौल को बनाए रखे, क्योंकि रात के 12 से ज्यादा कितना वक्त हो रहा है, जरा थोड़ा वक्त अगर बता पाए शारिक साहब। और इस वक्त में भी जो है 12 से ऊपर का टाइम, 12 से ऊपर का वक्त हो रहा है, और आप लोग भी काफी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमको यहाँ से जाना है, पैदल नहीं निकल मिल रहा है हम लोगों को। हालांकि हमारे पास देखिए माइक आईडी भी रहती है, बरेली दर्पण की अलग माइक भी है, लेकिन हमारा डिसीजन यही है कि कॉर्डलेस माइक से हम जो है पूरे कवरेज आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों के लिए चलना पहुँचना वाकई अपने आप में जो है, यहाँ पर जो भी खाने के अलग अलग तरह के बड़े पुराने जो है, जैसे कि ये जो है कबाब कॉर्नर है, ताज कबाब कॉर्नर के नाम से, बाप के जमाने से आता है, और ऐसा कबाब होता था इनके बाप के नाम से, कि मतलब दूर दूर से लोग आते हैं इनके कबाब के लिए, ऐसा कबाब होता है। आज भी यह समझता हूँ यहाँ भीड़ नजर आ रही है, वाकई चलने फिरने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है सब लोगों को ना, भीड़ बहुत है साहब। रिजवान साहब, अब हम लोग जा रहे हैं मिर्जा साहब बेग की बहुत पुरानी चूड़ियों वाली मार्केट है। अच्छा, हाँ, जो हमारे साथ है मिर्जा साहब बेग, इनकी आपको मार्केट दिखवाएंगे, जो यहाँ पर जो मार्केट जब बनी है उस टाइम से इनकी चूड़ियों वाली मार्केट है। अच्छा, जी जी। चलिए, मिर्जा शाह बेग साहब हमारे साथी हैं, कह रहे हैं आगे चूड़ियों वाली मार्केट हम दिखाएंगे। सैलानी पर जो चूड़ियों वाली मार्केट है बहुत फेमस है यहाँ पर, उस मार्केट को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि खासतौर से रात का वक्त हो रहा है, 12 से ज्यादा वक्त हो रहा है। और एक चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि
एक चीज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जिस तरह से मर्द हजरात हैं उसी तरह से जो है खातून भी बहुत सारी है। ख्वातीन यहाँ पर जो है शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हैं और ये अपने आप में एक बात यह है कि यहाँ की सुरक्षा की बात की जाए, यहाँ पर बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जहाँ तक शारिक साहब मुझे बता रहे थे, शारिक भाई जी बता ये है हमारा चूड़ियों मार्केट। अंदर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चूड़ियों वाला मार्केट में हम जरूर अंदर चलेंगे और उस चूड़ी वाले मार्केट को हम जरूर दिखाएंगे। मिर्जा शाहब बेग साहब का ये अपना जो है अपना मार्केट, शाहब साहब का अपना मार्केट बता रहे थे आप। हाँ शाहब साहब, मिर्जा जी आइए आइए आइए। आप हैं मिर्जा शाहब बेग साहब जी, बड़े आदमी है माशाल्लाह। हम कहाँ बड़े आदमी है साहब, इन्हीं का आप। और रिजवान साहब बहुत पुरानी मार्केट है ये। अच्छा यहाँ सैलानी पे। और आप ना थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाइए, ऊपर सीलिंग इसकी, ये सीलिंग देखिए आप, इसको देखिए। बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है ये और बहुत मशहूर चूड़ियों मार्केट है ये। कुछ आप रोशनी डालें इसके बारे में। कितना पुराना होगा ये बताइए। अरे बहुत पुराना है साहब ये, मुझे आइडिया है 100 साल पुराना। दादा वगैरह ना बनवाया? दादा टाइम में बनवाया भाई। अच्छा, और खास तौर सैलानी की बात आती है, कहते चूड़ी हैं मार्केट। चूड़ी मार्केट चले जाइए तो ये वही चूड़ी ये वही चूड़ी मार्केट है और तभी से ये पुरानी है। पुरानी, बहुत पुरानी है साहब, बहुत पुरानी यहाँ पर चूड़ी मार्केट है। आपको कुछ आइडिया कितना पुराना होगा ये? आपकी शॉप है ये? नहीं शॉप नहीं है मेरी, मैं तो ऐसे मार्केट में आया हूँ। यहाँ पर यही मंजर है यहाँ का, क्योंकि ये जो है अपने आप में रौनक है सैलानी की। मैं आपको बता दूं ये अच्छा मुझे बताइए आप कितने साल से यहाँ पर हैं? कितने साल से आपकी दुकान? मुझे बहुत साल 15 साल हो गई यहाँ। और इससे पहले कौन था? इससे पहले हमारे चाचा यहाँ पर रहते थे और हमारे वालिद साहब की दुकान यहाँ पर है चूड़ी की। चलिए, कितनी पुरानी दुकान होगी यहाँ? कम से कम 55 साल की दुकान होगी इनकी। 55 साल कम से कम निकल कर आ रहा है। मिर्जा शाहब बेग साहब हमारे साथी हैं और जो सर्व भारतीय सेवा समिति के जो है तारीखी मार्केट कह सकते हैं। वाकई तारीखी मार्केट है, तारीखी मार्केट है और इस मार्केट में सैलानी पे बहुत बार आए। मैं समझता हूँ शारिक, अगर आप नहीं होते तो ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो पाता। एक नई चीज निकल कर आई है यहाँ पर, खरीदारी करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर औरतें आई हुई हैं। रात का वक्त भले ही हो रहा है, लेकिन आप लोग इतनी रात में भी आ रही हैं, खरीदारी करने की जरूरत तो नहीं लगता है? जी नहीं। अच्छा, क्या खरीदारी कर ली? कुछ नहीं खरीदा? हाँ कर ली। क्या क्या खरीद लिया? बहुत कुछ। चूड़ी उड़ी खरीदी? नहीं खरीदी? खरीद ले। हाँ चूड़ी। चलिए, यहाँ पर इस तरह से लोगों का दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे बताइए कितनी पुरानी दुकान होगी आपके वालिद साहब? 35 to 40 years। 35 से 40 साल। और मार्केट काफी पुराना है। जी जी। अच्छा, ये बताइए ये सबसे पुरानी मार्केट यही है सैलानी की, मेन जो जड़ है वो यही है। चूड़ी मार्केट सबसे पुरानी है। वाकई इसका नाम चूड़ी मार्केट। मैं आपकी बरेली के बारे में मैं बता दूं आपको, अगर सैलानी पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर चूड़ी मार्केट सबसे पुरानी है। अगर एक है जो है मनिहारों वाली गली बरेली में कहलाती है, जो पुराने वहाँ पर है, कुतुब खाने पर है। और इसी तरह से ये सैलानी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, तारीखी जगह है। और जिस तरह से सैलानी का जो नाम रखा गया वो मुस्तफा भाई जी, सैलानी के बारे में मुझे ये बताइए, यहाँ की रौनकें देखने के लायक हैं और क्या? ये सैलानी जो है बहुत पुराना, शहर में सबसे पुराना बता रही है जी। और इसको बसाया हजरत सैलानी वली सरकार ने। और हमने जब से होश संभाला, ईद की यहाँ की रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन दुगनी हो रही हैं। और ईद जो है वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। आप उसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यहाँ की रौनकें आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हर साल इससे ज्यादा दिन दूनी रात चौगनी होगा। और प्रशासन का भी बहुत माकूल इंतजाम है। यहाँ प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किया। पुलिस के लोग यहाँ पे टहलते रहे और जो गाड़ियों की व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त रखी गई। चलिए, यहाँ पर संतुष्ट हैं कि पुलिस प्रशासन ने बहुत यहाँ पुराने शहर में बहुत अच्छा काम किया। वाकई आप भी सब खुश हैं। समझता हूँ इतनी रात में भी महिलाएं भी इस तरह शॉपिंग करने दिख रही हैं। यहाँ सब सुरक्षित है और ये बहुत टाइम से ऐसा ही होता है। अच्छा, ये बताइए कब तक रहेगा? आप तो बता रहे हैं तकरीबन हम पैदा यहाँ हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए। अभी 12 बज रहा है, कब तक रहेगा? ये तकरीबन 4-5 बजे तक रहेगा, फिर थोड़ा लाइट हो जाएगा। हाँ, पूरी रात रहेगा। और रमजान में भी ऐसा ही रहता है, पूरे रमजान में ऐसा ही रहता है। पूरे रमजान में ऐसा रहता है। शारिक, एक मनोज वर्मा जी हैं जो मुबारकबाद दे रहे हैं हम सभी को, परिवार को, दोस्तों को, सब लोगों को ईद की बहुत बहुत भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी ईद की।
आज यहाँ बहुत खुशगवार माहौल बना हुआ है जी। हम चाहते हैं आप भी यहाँ पर होते हमारे साथ। जी मनोज भाई जी, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले जो लगातार ईद की जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। और खास बात ये सभी मजहब के दोस्त हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया सब लोगों का और पूरे शहरवासियों में फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा ईद की चांद रात। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम रोकेंगे और इस पर देखेंगे ये क्या ट्रेंड है, किस तरह की चीजें हैं, जरा थोड़ा ये रिजवान साहब बहुत पुराना ट्रेंड है जो शहरी में जगाने के लिए। अब ये लोग अपना निकले हैं यहाँ पर। पहले जैसे क्या होता था ना, पहले ये होता था कि लाउड स्पीकर नहीं होते थे, ये सब ईद की खुशी है। पहले ऐसा होता था कि इस जमाने में क्या होता था, कुछ आवाज होती नहीं थी, तो ये रात के 2 बजे उठाने आते थे। ये इनके पहले चला रहे हैं, सदियों पुराना, पहला 100 साल से पुराना चला आ रहा है ये बातें, मतलब ये बहुत पहले से। क्योंकि बात आज भी जारी है, गलत है। हाँ, ये आ रही है, ये आज भी जारी है। और ये ऐलान के लिए लोग आते थे, ढोल बजाते हैं और अदल से होता चला आ रहा है, शहरी को इसी से उठते थे पहले, वो आज तक करते बेचारे ये लोग। चले आइए, इनके को चले आ रहे हैं वो लोग। तो कुछ पैसा वैसा कैसे लोग अब जो नजराना देते हैं, मोहब्बत में कोई इनाम देते हैं, कोई कुछ अब इनाम मिलेगा इनको चंद रात वाले दिन देते रहते हैं सब इनको पैसे देंगे, क्योंकि ये शहरी उठाते हैं सवाब का काम करने के लिए। आपको बता दूं, ज्यादातर इसी तरह से हम रात में जब सो रहे होते हैं, शहरी का वक्त होता है, गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त हम लोगों को उठाने के लिए यही पूरी टीम होती है। और ये कहा जाए, ये पुरखों से इनका काम है, कहा जाए चला आ रहा है एक लंबे वक्त से इसी तरह से। यही मंजर है सैलानी का। ये अब शारिक साहब आइए, ये इस जगह को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जी रिजवान साहब, ये रजा चौक है ये, और यहाँ पर रौनक ही अलग है। यहाँ की भी रौनक अलग है। यहाँ जो मार्केट अभी बनी है मिर्जा शाह बेग के कजिन की मार्केट है ये। जी आफ्ताब प्लाजा, और इसमें 90 दुकानें हैं इसके अंदर, बेसमेंट से लेके ऊपर तक। लेकिन मैंने एक बात देखी, बहुत कम वक्त में जो है बनकर तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हुई है। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। जो लोग पहले यहाँ रहते थे उन सबको भी दुकानें दी गई हैं, और भी लोगों ने। रजा चौक की रौनक है ये, हमारी रौनक है ये, समझ लिये आप, मानिए सैलानी की एक रौनक है ये मार्केट। और ये जगह, मतलब ये जगह जो ऐसी है कि समझ लो पूरी सैलानी की जान है ये। सैलानी की जान है सबसे ज्यादा। बिल्कुल साहब, इसमें से आता है, ये रुकते हैं, गाड़ी में खड़ी करते हैं लोग, और कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। लोग अपने में गाड़ी लगाते हैं, गलियों में लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ एक स्कूल भी है, बारादरी स्कूल सामने है इसका। यही नवाब साहब की कोठी है, मुजाहिद भाई की कोठी भी पहले पुरानी चली आ रही, पुरको चली आ रही है उनकी। और इसके आगे सब पूरा रोड है, पूरा रोड खुला हुआ है। एक बार इस चौक का जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये चौक यहाँ की जान है। और ये देखिए, ये जो है आफ्ताब प्लाजा के नाम से है ये, और यहाँ पर सभी तरह के ब्रांड हैं। और तकरीबन 90 कितनी दुकानें हैं शारिक साहब? 90 दुकानें हैं। 90 दुकानें हैं यहाँ पर। और सबसे खूबसूरत बना हुआ ये मार्केट नजर आता है। और सबसे पुराने मार्केट की अगर मैं बात करूँ, आप देख लीजिए, कुछ थोड़े शॉर्ट्स भी वाकई बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये देखिए, चोली वाले मार्केट के साथ साथ बाहर भी लोग, बहुत सारे लोग जो है अपना दुकान सजाए हुए हैं। क्योंकि ये जो है यहाँ पर जगह जगह पर भी जो है लोग इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का ये अपने आप में एक तरह का, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस कहा जाए इसको, कि जो लोग बरेली के रहने वाले हैं और ख़ास तौर से बैरून मुल्क में यानी विदेश में हैं, उनके लिए भी मैं समझता हूँ बहुत सारे वीडियोस तो लोग भी देखते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं बरेली को मिस कर रहे होंगे। मैं समझता बिल्कुल, मेरा छोटा भाई वहाँ दम्माम में है, सऊदी अरब के दम्माम में, वो बहुत मिस करता है। और देख के कहता है भाई आप जो वहाँ एंजॉय कर रहे हो और अपनों के बीच हो, वो मजा यहाँ पर नहीं है। जी। रौनक माशाल्लाह वहाँ भी बहुत है, लेकिन वहाँ अपने नहीं है, और निगाहें ढूंढती बाहर अपनों को निगाहें ढूंढती हैं। बिल्कुल जो शॉपिंग है, जो बाजार है यहाँ का पूरी तरह से सजा हुआ है। मैं समझता हूँ एक कोरोना का दौर चला शारिक, उस वक्त में लोग जो थे, एक वक्त ये भी था कि यहाँ पर दुकानें बंद थी, सैलानी रो रही थी, और आज सैलानी जो है खुशहाल है। सैलानी की रौनक है यहाँ पर बरकरार है, जो वाकई अपने आप में बिल्कुल अलग तरह की है। यही बुला लो भैया। अच्छा चलिए, एक मिनट के लिए यहाँ पर जो सामरान है, जो मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, चलिए उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। सामरान को भी मुबारकबाद देते हैं। सामरान बहुत बहुत मुबारक हो सामरान भाई आपको ईद उल फितर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। और आपके चैनल को मैं शुक्रगुजार हूँ, जो आपने जिस तरीके से रमज़ान की फजलियत के बारे में, रमज़ान मुबारक की जानकारी के बारे में, और माशाल्लाह जो सैलानी की जो माहौल था, अमन का, जो मोहब्बत का है, यहाँ भाईचारे का, जो यहाँ एक रौनक थी रमज़ान की, जो आपने चैनल दिखाए, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया आवाम को, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ पहले मैं।
और इस मौके पर आज के वक्त में क्या कहेंगे ईद उल कहूँगा कि माशाल्लाह की कल ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी और आज माशाल्लाह चांद रात है और बहुत ही अच्छी रौनक है सैलानी पे। लोग दूर दराज से सैलानी की रौनक देखने आते हैं। माशाल्लाह काम भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। वाली साहब से भी जरूर बात करना होगा। सर आपका नाम क्या है? आप तो बहुत मेरा नाम साहब जियाउल्लाह खां। जियाउल्लाह खां साहब यहाँ के बहुत फेमस टीचर हैं और कामरान साहब के वालिद साहब हैं। जी जी, क्या कहेंगे सर? आपने तो सैलानी को एक वक्त में समझता हूँ इस तरह की रौनक शायद मैं समझता हूँ नहीं देखी होगी। नहीं, बिल्कुल ये समझिए कि जीरो पोजीशन पे थी। आज जो पोजीशन यहाँ की है बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है सब। वैसे यहाँ के लोग के हिसाब से भी और कारोबार के हिसाब से भी। अब कारोबार भी मतलब यहाँ पर ऐसा है कि काफी अच्छा चल रहा है और इसमें सबका सहयोग भी है। ऐसी बात नहीं है कि खाली मुझे। खासतौर से इतनी रात हो गई है लेकिन लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, औरतें भी। हाँ, कोई यहाँ पर समझिए कि फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ही आपस में सब लोग इत्तेफाक ऐसा रखते हैं कि किसी को शिकायत ना हो। हाँ, पुलिस प्रशासन का मैं मतलब कहूँगा पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग है कि बार बार मतलब यातायात व्यवस्था में जो दिक्कत आती है उसको भी खुलवाने में, या कल ईद की नमाज जो अदा की जाएगी और 3-4 दिन पहले से ही पुलिस का बहुत अच्छा रवैया है और आवाम के साथ और बहुत अच्छा सहयोग है, जैसे हमेशा त्योहारों पर रहता है। वाकई पुलिस को हमने भी दिखाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमसे बात की। जिस तरह का पुलिस का सहयोग की बात की जाती है, जिस तरह से जो है यहाँ की बात की जाती है, इस तरह से मैं एक छोटी सी बात आपसे भी करना चाहूँगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, आप मुझे बताइए यहाँ की रौनकों के बारे में, बरेली के बारे में कुछ बताइए। आप अस्सलाम वालेकुम बारे में बताइए थोड़ा। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोइन सिद्दीकी नूरी, अध्यक्ष ऑल इंडिया फैजान मदीना काउंसिल बरेली। तमाम आलम इस्लाम को और आलम बिरादन वतन को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। मैं मोहल्ला सैलानी पर ईद उल फित्र की चांद रात में शिरकत करने आया था, बल्कि यहाँ पर खरीदारों को देखने आया था, यहाँ के माहौल को देखने आया था, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। सैलानी रजा चौक से लेकर गुडविल, लस्सी वालों की दुकान, कबाब वालों की दुकान, तमाम तरह के लोग जगह जगह से यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत में अगर कहीं भी जगहें हैं, कहीं पे भी कोई जगहें हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद है में जो चांदनी चौक है वहाँ पर ईद उल फित्र में चांदनी रात मनाई जाती है, ईद उल फित्र की रात मनाई जाती है। हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरी जगह है तो वो सैलानी है। यहाँ पर बिल्कुल जामा मस्जिद दिल्ली की तरह नज़ारा दिखाई दे रहा है। अमन व अमान के साथ लोग ईद का त्योहार मनाने जा रहे हैं, खुशियाँ बांटने जा रहे हैं। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास तौर से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को भी ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पूरे अमन के साथ भारत में ईद की त्योहार मनाया जा रहा है और पूरे अमन के साथ लोग अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारा मुल्क सलामत रहे, भारत की 135 करोड़ जनता सलामत रहे, यहाँ का आइन सलामत रहे, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पूरा देश का मुसलमान अमन व अमान के साथ ईद मना रहा है। सैलानी एक ऐसा बाजार है, यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, जो कपड़ा बेच रहे हैं, वो हमारे बिरादराने वतन के लोग हैं। वो हमारे त्योहार में शिरकत करते हैं, उनके बच्चे आते हैं कि ईद का एक त्योहार ऐसी खुशियों का त्योहार है, क्योंकि अल्लाह जो वजल हमें 1 महीने के रोजे रखने का मौका देता है, 300 तरावी पढ़ने का मौका देता है। उसी के एवज, उसी के इनाम में अल्लाह ताला हमें ये इनाम अता फरमाता है ईद। मैं तमाम आलमी इस्लाम के नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि ईद की नमाज के बाद वो अपने वालिद और वालिदा के कब्रों पर जाएं, छोटे बड़ों के कब्रों पे जाएं, इसाले सवाब करें, मुल्क के लिए दुआ करें, अमन व अमान के लिए दुआ करें, भाईचारे के लिए दुआ करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुल्क में बदअमनी का माहौल बन सके, कोई ऐसा काम ना करें जिसे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे, बल्कि एक ऐसा पैगाम दे कि इस्लाम 1400 साल से लेकर आज तक की तारीख में सिर्फ अमन का पैगाम दे रहा है, इसके अलावा कोई पैगाम नहीं दे रहा है।
वाकई मोइन भाई ने जिस तरह से जो मैसेज दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। भाई की नकाब की दुकान है। ये देखिए, मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, खासतौर से नकाब, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारा पर्दा बहुत ज़रूरी है, ऐसे उसमें जो है यहाँ पर ये पर्दे की दुकान भी है। भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सैयद इमरान गुड्डू। इमरान भाई नीचे बैठिए, थोड़ा सा लाइट आपके ऊपर कम आ रही है। अब मुझे इमरान भाई ये बताइए, कितना पुराना आपका ये कारोबार है नकाब का? क्योंकि मैं समझता हूँ पर्दे, हमारी मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर जो है पर्दे में भी रहती हैं, तो पर्दे खरीदना भी ज़रूरी है। किस किस तरह के नकाब होते हैं और कितना पुराना आपका ये कारोबार? मुझे तो यहाँ बैठे हुए 2006 से बैठा हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ, तो बहुत पुराना ही काम हो गया है। और अब पर्दे पहले सिंपल चलते थे, अब स्टाइल इतने हो गए हैं, जैसी ड्रेसें बनती हैं वैसी नकाब के डिजाइन बहुत हो गए। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए, रमजान के मौके पर रमजान में किस तरह की रौनकें रही, कैसी कारोबार? रमजान पे तो कारोबार सही, मगर इतना अच्छा नहीं रहा कारोबार, थोड़ा डाउन ही रहा कारोबार, सभी का ही डाउन था वो तो, मगर फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का करम है, सही है रमजान में। रमजान के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके, अब ईद उल फित्र के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? ईद उल फित्र पे क्या, लोग आराम से रहे, भाईचारा बना रहे, बस इतना ही है, कोई टेंशन ना होए। चलिए, बहुत इमरान भाई, आपको ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से भी, बरेली दर्पण की तरफ से भी। यहाँ पर लगातार मैं कहूँ कि जो दुकानें हैं, अलग अलग तरह की दुकानें हैं यहाँ पर, और ये मंजर जो है अपने आप में वाकई देखने के लायक है। सैलानी का, सैलानी अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत ही रिच कहा जाए, रात के वक्त में जो है यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। आपने एक बात कही थी मुझसे कि आगे का मंजर और देखने के लायक होगा, वो जगह कहाँ पर है जहाँ का मंजर वाकई और उसके बहुत करीब है। वो कैद का पेड़ लगता है, ये कन्वर शाह की ज़ियारत के पास जी। यहाँ पर तो होटल तो पहले से रहे हैं, लेकिन अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लखनऊ के कारीगर आए हैं। अच्छा। जो यहाँ के टुंडा कबाबी, मतलब कबाब जो टेस्ट है टुंडा कबाबी का, वो यहाँ पर लेके आए हैं। चलिए, वो टुंडा कबाब वो भी टेस्ट करेंगे भी। मैंने कवर किया था पिछले दिनों, तो मैं एक हवाई में लेके तो चला गया कि टुंडा कबाब का मतलब जो है कि किसी ने इसकी कॉपी कर दिया, लेकिन आपने खाया? हाँ, खाया। वो नहीं, कारीगर भी वहीं के आए हैं ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिक्र नहीं किया उन लोगों ने। अब रिजवान साहब, ये मार्केट अपनी छोटी मोटी मार्केट नहीं रही है, बहुत बड़ा खाने का हब हो गया है सैलानी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपने पूरे रमजान शरीफ कवरेज किया, यहाँ पर आपने देखा कि कितने खाने के शौकीन है लोग, और 12-1 बजे तक अभी तक खा ही रहे हैं। अच्छा, अभी 12 बज रहा है, लोग जो है 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, 12:30 से ऊपर टाइम। मैं कहूँगा यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा जो है पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है। जिस तरह से कहा था, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, जगह जगह पर मैं पुलिस एहलकारान को देख रहा हूँ यहाँ पर लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान साहब, अब ये देखिए, आप ये कवरेज करिए आप यहाँ पर। कहूँगा सहयोगी से थोड़ा सा जरा, अब सहयोगी से कहूँगा उधर का विजुअल जरूर दिखाइए। और मेन चीज जो है, टुंडा कबाब की बात चल रही है, तो ये कोई प्रचार नहीं है, बल्कि टुंडा कबाब हैं, तो उसका एक अलग तरह का जायका भी। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था और ये बात कही थी, लेकिन इतना मैं इसको समझ नहीं पाया था कि हालांकि यहाँ की खुशबू देखकर मेरा मन होता था खाने के लिए, लेकिन मैंने जो है अच्छा, ये बताओ कि इधर आप देखते हैं इसको, टुंडा कबाब है, या इसमें क्या खासियत है, कहाँ से कारीगर वगैरह? ये लखनऊ के कारीगर हैं, लखनऊ की रेसिपी है, गलावटी कबाब कहलाता है। ये लखनऊ का सबसे मशहूर है, नवाबों का, जो मुंह में रखते ही घुल जाता है। ये वो ऐसा ही, ये बरेली में हम ही इसको लेके आए हैं सबसे पहली बार। ये हमारी शॉप का नाम ज़खीरा निहारी है, हमारी निहारी भी बहुत फेमस है माशाल्लाह, और ये भी बहुत फेमस हो गया है, गलावटी कबाब पराठा, मुगलई पराठा। कबाब का वगैरह 10 रुपए का कबाब, 10 रुपए का पराठा, रमजानों में कबाब जी, बरेली वालों के लिए रमजान में ये तोहफा है, वरना 10 रुपए में कोई मार्जिन नहीं है इसमें इतना, बस एक तोहफा है रमजानों में बरेली वालों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद शमसी। जैद भाई, मुझे ये बताइए, ये कबाब क्या सिर्फ रमजान में ही चलेंगे, आगे भी? नहीं, आगे भी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे परमानेंट जी। पर तो हम लाइव है, लेकिन हम जरूर 10-10 रुपए 20 रुपए का जरूर खर्चा करेंगे, आपके कबाब जरूर। जी, खाइए और बताइए लोगों को आप भी, क्योंकि अभी शॉप का नाम है हमारा ज़खीरा निहारी, हमारी शॉप का नाम है। क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक आने के लिए कहीं ना कहीं शारिक ने कहीं ना कहीं इसका टेस्ट लिया होगा। शारिक भाई, आपके जानने वाले हैं, आप खागत? मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पर, और बहुत फेवरेट है मेरे टुंडा कबाबी कबाब। अच्छा। और ये बरेली में मुझे जायका मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा जायका इनका। तो मैं कहूँगा यहाँ पर, और कहूँगा यहाँ बहुत सारा पूरी दुकान है, इसी तरह से सजी, पूरी भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये मंजर यहाँ का ये अल हयात के नाम से है रेस्टोरेंट। बहुत सारे इस तरह के जावेद निहारी और होटल, मैं समझता हूँ कि रमजान के बाद शायद ऐसी रौनक नहीं देखने को मिलेगी। नहीं, लेकिन ये बस ये है कि रमजान की रौनक है ये, और इसके बाद ये बदकिस्मती है कि रमजान शरीफ फिर 1 साल के बाद लौट के एक साल आएंगे। के बाद आएंगे फिर ये रौनक देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार आए रौनक तो हम तो चाहते हैं हमेशा रौनक रहे हमारी सलानी पे, तो हमेशा रहे दिल्ली और ऐसी बन जाए, दिल्ली की तरह हमारी सलानी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग बाहर से आए। अभी मोइन भाई ने एक बात कही थी, मोइन भाई साहब से बोला दिल्ली की तरह ही हो गई है। कहा कि पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसा ही मंजर यहाँ पर। बिल्कुल वही हम चाहते हैं कि हमारा सलानी भी एक जामा मस्जिद की तरह बन के निकले। जफर साहब, आप कुछ कारोबार भी खाने के बहुत शौकीन है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी रौनक है माशाल्लाह। मुझे तो दिल्ली का वो जामा मस्जिद और बल्ली मारान का सीन याद आ गया है, जहाँ पे चलना नहीं पड़ता है, आदमी अपने आप चलता है और दोनों तरफ माशाल्लाह लजीज खाने हैं, खानों के शौकीन लोग हैं और लोगों से ही खाने जिंदा है। और ये कल्चर है जो मुसलमानों का एक कल्चर है कि भाई खुशी मनाना और लजीज खाने खाना। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सब तरफ बहुत। दिल्ली के नाम से भी बहुत सारे फूड है, जैसे ये इधर कहूँगा कि दिल्ली मुगलाई के नाम से एक रेस्टोरेंट भी नजर आ रहा है। तो दिल्ली का जो है कैसा रहा, चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग से बात करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि इतनी भीड़ में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये जगह मैं समझता हूँ वो कन्वर शाह साहब की ज़ारत के पास हम आ चुके हैं, मैं समझता हूँ। फिरोज भाई, मैं कहूँगा एक बार कन्वर शाह साहब की ज़ारत को दिखाइए। ये वही ज़ियारत है जिसका भी जिक्र शारिक कर रहे थे, जो सर्व भारतीय सेवा समिति के महानगर अध्यक्ष हैं। हालांकि जो है जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, सभी लोग, या निसार भाई जिलाध्यक्ष हैं, सब साथ में चल रहे हैं। और कोई ऐसा वीडियो का बनाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, हमारा मकसद था, हम और फिरोज साहब यहाँ निकले थे कि जो है हम लोग निकले और यहाँ की सैलानी को दिखाएं, लेकिन शारिक साहब मिल गए और उसके बाद बहुत मशहूर है हंगरी बाइट। अच्छा, बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत टेस्टी खाना होता है। हंगरी बाइट चलते हैं। जब हंगरी बाइट इतना फेमस है, फिरोज भाई जरा अंदर आइएगा, जरा हंगरी बाइट में जरूर चलेंगे, अंदर चलेंगे। हंगरी बाइट में क्या क्या खास है, क्या? बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ पर टिक्का वगैरह सब मिलता है और KFC भी मिलता है यहाँ पर। बहुत अच्छी रेसिपी मिलती है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत रेसिपी। ये इनके ऑनर, बहुत मुबारक हो, आपको बहुत तारीफ हो रही है और ईद की बहुत मुबारक। आपको भी सर बहुत मुबारक हो ईद की। हंगरी बाइट की तरफ से आपको बहुत सभी को ईद की मुबारकबाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। जी सर, बताएं। शारिक भाई जो हैं लगातार वहाँ से जिक्र करते हुए आ रहे हैं, हंगरी बाइट, सॉरी माफ कीजिएगा, हंगरी बर्ड। क्या खासियत है हंगरी बर्ड में, कौन कौन सी रेसिपीज हैं? सर खासियत कुछ नहीं, तो सब अल्लाह का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप चीज़ खाएंगे माशाल्लाह सभी चीज़ बढ़िया है। बाकी जो भी है फीडबैक वो सब बताएंगे आपको भाई लोग वगैरह। तो अपनी जो स्पेशलिटी है वो सारे जो है KFC वाले आइटम हैं जी, सारे KFC वाले स्टार्टर ड्राई वगैरह। तो एक बार आइए और आप अपना हमारा भी आइटम देखिए। ये शौरमा बन रहा है, इधर स्मोकी चिकन है जो अपना सिग्नेचर डिश है। ये बन में शौरमा है, बन में शावरमा है। जी बहुत स्मोकी है, स्मोकी बना हुआ। आइए थोड़ा सा इधर आइए, स्मोकी चिकन आइए, ग्रिल्ड चिकन भी है, स्मोकी भी है यहाँ पर। फिरोज भाई जरा इसको जरूर दिखाइए, वाकई खुशबू तो बहुत ही गजब की है साहब, टेस्ट भी ऐसा ही होगा। जी इंशाल्लाह टेस्ट के बारे में तो अब आप खा के ही बताएंगे। बाकी टिक्का वगैरह अपने पास, और आप एक चीज़ और भी मैं बना रहा हूँ। आइए, ये चिकन किचन में हम आ चुके हैं, कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। जी ये अपना सारा जो सेटिंग है सारी KFC वाली है। ये हम लोग चिकन मंदी बनाते हैं। अच्छा, पूरी मुर्गी अक्खा जो अरबियन डिश होती है, चिकन मंदी। जी जी चलिए, ये पूरा आपका किचन है और ये वो KFC वाला वो मुझे चिकन दिख रहा है। जी। बाकी ये देखिए हमारे पास ये चिकन मंदी तैयार हो रही है। तैयार हो गया होगा? जी तैयार हो गई है जी। ये सर देर में तैयार रेडी है। ये इसको 30 से 40 मिनट लगते हैं बनने के लिए। जी सर। और KFC का वो जी ये KFC के पॉपकॉर्न है, लॉलीपॉप है, फ्राइड चिकन है, बहुत सारे KFC के आइटम्स हैं। बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा। जी सर, इंशाल्लाह उससे बढ़िया टेस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि एक बार जरूर आप तशरीफ लेकर आइए, क्योंकि कुछ टेस्ट जो है आदमी कहते हैं कि किलोमीटरों जो है सफर तय कर लेता है, खाना बल्कि उसका बिल इतना ना हो बल्कि सफर करने में उतना खर्चा कर देता है, क्योंकि खाने का टेस्ट लोग लेने के लिए जाते हैं। साहब आज ही मैंने इनका चिकन मंदी खाया है जो अचारी चिकन था। इनका फ्लेवर है अचारी का, वो मेरा फेवरेट है। जब भी मैं आता हूँ तो आप मुझे वही खिलवाते हैं। तो आज मैंने फुल चिकन पूरा इनसे करवाया था, चिकन अचारी, और सभी ने बहुत तारीफ करी। अलीगढ़ से मेरे कजिन आए हुए हैं, वो पसंद करके गए बहुत इनको।
ये लगता है कि जो खाना देख के लगता है कि जो हम दिल्ली की तरह है, ये लगेगा कि वाकई में दिल्ली के ही पोर्शन इस बार बिल्कुल सेम लग रहा है कि दिल्ली में खड़े हुए हम लोग। इसका जो खाने का तरीका, इनका बनाने का तरीका बिल्कुल जमा मस्जिद की तरह है। आप देखेंगे जैसे जमा मस्जिद में खड़े हुए इन लोग, इनका खाने का हमारा टेस्ट। शारिक मैं कहूँ कि एक हमने, अच्छा ये बताइए आपका एक और हंगरी बर्ड कहीं मैंने देखा है? हंगरी बर्ड नहीं है, वो हमारे रिलेटिव का है। अपनी जो मेन जो ओरिजिनल जो है ये ब्रांच हमारी ये ब्रांच यही है। कहीं मैंने याद आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से बहुत बहुत शुक्रिया साहब, इसी तरह से लोगों को जायका दें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो इस तरह से ये सैलानी, आपको एक जगह लेके चलता हूँ जी, जो रमजानों की रौनक रहती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर पाया मिलता है, पाया जो जुबैर पाया के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, जुबैर पाया, जुबैर पाया के नाम से मशहूर है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्टी खाना यहाँ भी मिलता है। अच्छा, जुबैर पाया जो है बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी यहाँ पर जुबैर पाया मिलता है। और भी बहुत चीज़ होती है यहाँ पर जो सब टेस्टी होती है, जो मैं मिलवाता हूँ। सर भारतीय सेवा समिति के अध्यक्ष हैं निसार भाई, और जुबैर पाया को के यहाँ जो लेकर आ रहे हैं, बल्कि ये कहूँ कि यहाँ जुबैर भाई ये हैं, क्या नाम है आपका? उमैर खान। उमैर भाई जी। लेकिन मैंने एक बात देखी, अभी रमजान शरीफ में आया था उमैर भाई यहाँ पर, तो एक बात मैंने देखी कि पूरे सैलानी पर जिस तरह से आपने बैठने का जो माकूल इंतजाम किया है मेहमान नवाजी के लिए, वो उस जैसा कहीं नजर नहीं आया। और अब दूसरी बात निकल कर आई है, आपके यहाँ जो पाया तैयार होता है उस जैसा पाया कोई नहीं है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जैसा पाया यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाया जो है हम सबसे स्पेशल मंगाते हैं और सबसे बढ़िया करके यहाँ खिलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं सैलानी पे जगह की है बहुत कमी, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए इतनी बड़ी जगह मिल गई है। एक बार कैमरा दिखाइए, और उधर देखिए से ब्याह शादियों का इंतजाम होता है ना जैसा, हम जरूर दिखवा देते हैं कि वाकई जगह की कमी नहीं हो। खास बात यह है कि फैमिली के साथ लोग यहाँ पर जी खाना खाने आए हुए हैं। हमारे यहाँ कबाब भी है, शामी कबाब भी है, खिचड़ा, बिरयानी, पाया, चाप, इस तरीके से हर चीज मिल रही है। बाकी आप पूरा सेटअप देखिए, पूरा जो है यहाँ पे हमने एक शादी वाला माहौल बना दिया है। बिल्कुल वाकई, और बाकी सबकी दुआएं हैं। घुमा दीजिए वीडियो को। हाँ, अचारी चाप हमारे यहाँ की बहुत स्पेशल है। अच्छा, अचारी चाप जो भी खाएगा उसको मजा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी खाई है जी, सबको मजा ही आ गया यहाँ पे, मजा ही आ गया। जी जी। बाकी देखिए आप, हमारे यहाँ माँ बहने सब हैं यहाँ पे। लोग से पूछूंगा भी मैं, कैसा टेस्ट? टेस्ट बहुत बढ़िया है। टेस्ट अच्छा है। क्या क्या खाया आपने? पाया खाया, बिरयानी खाई, क्या खाया? कबाब खा रहे हैं, बिरयानी बिरयानी खाई, कबाब। वो पाया इनका जो है कैसा है? बहुत लाजवाब। नल्ली पाया बहुत फेमस है यहाँ का आपका। अच्छा, कहीं रेस्टोरेंट भी है आपका कहीं पर? हमारा रेस्टोरेंट अमर उजाला प्रेस के सामने है, जमील होटल के नाम से। तो मिलता है हमेशा वहाँ पर? हाँ हाँ, वहाँ हमेशा। चलिए, क्योंकि अब तो कल से बंद हो जाएगा। हाँ, कल से ये बंद हो जाएगा। हमें तो खाने को मिला नहीं, आपने बुलाया ही नहीं। अब आप खा के जाइएगा आप अपनी। शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। बस हम तो यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं। खिलवा दी थी वहाँ सादिक भाई के। हाँ, सादिक भाई क्या निहारी तो खिलवा दी थी, उन्हीं के जो है रिलेटिव ही हैं मुझे लग रहा है, तो इसका जिक्र किया। यहाँ पर देखिए फैमिली के साथ लोगों का आना इसी तरह से, रात भले ही हो गई है लेकिन क्योंकि शॉपिंग करने के लिए सब लोग आए हुए थे, ऐसे में मैं समझता हूँ खाना खाने का भी एक मौका मिल गया। शॉपिंग करने आए थे क्या फैमिली को लेकर? शॉपिंग करने आए थे। कर ली शॉपिंग जी। खाने का भी लुत्फ ले लिया? हाँ, ले लिया। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की। पीर भोड़ा से। पीर भोड़ा से आए जी? वाकई सैलानी है, सैलानी की। आप कहाँ से? पीर भोड़ा। हम भी पीर भोड़ा, सारे सब लोग। क्या आप लोग कहाँ से? मोहनपुर। मोहनपुर ठिरिया। आप लोग? मोहनपुर ठेरिया। मोहनपुर ठेरिया। ये है खाना खाने ही आए हुए हैं हम तो यहाँ पे। बता दो, मोहनपुर ठिरिया के लोगों को मैं कई बार मिला हूँ, कई लोगों को जानता भी हूँ मैं, उनमें से एक अजीम खान, हाफिज अजीम भाई हैं। हाँ जी, हाँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ के लोग अक्सर जो है हमको मिलते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट में, क्योंकि ये मैं कहूँ कि खाने की भी बहुत शौकीन है, बढ़िया बढ़िया जगहों के खाने देख के खाने के अक्सर जाया करते हैं। ये बात मैं यही कहना चाह रहा था, जो लाइन आपने कह दी। तो यही वहाँ का मंजर है इस सैलानी का, जो इसको सबसे अलग करता है। क्योंकि शायद मैं समझता हूँ अगर मैं अकेला आता तो इस तरह की कवरेज इनका का जो है खाने का किस तरह से कहाँ तैयार कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी हम जरूर दिखा दें। हमारा हलीम हो गया। ये क्या है? ये हमारा हलीम हो गया, और यही हमारे करता धरता जो देखते हैं सारा काम बनाने का, इसका सारे चुन। बाकी बिरयानी दिखाओ। बिरयानी देखिए आप, हमारी बिरयानी देखिए कितनी लाजवाब होगी। और बाकी चाप दिखाओ। ये पाया हमारा,
तो आपका जो वो जो है ये जो पाया वाला वो पाया वाला ये भगवाना रखा आपने, पाया वाला और ये चाप रखी है अपनी। चाप रखी हुई है। दिखाओ, कल भी चाप दिखाओ। चाप देखिए, वहाँ मिलता रहेगा, वहाँ पर भी हाँ वहाँ मिलता रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह से पराठा, ईरानी पराठा, शामी कबाब, अंडा रोल, सारी चीजें अवेलेबल हैं। कैसा रहा कारोबार, कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। लोग खूब खाने आते रहे? खूब आते रहे, बहुत इसी तरह से बधाइयों पीलीभीत सब जगह से आते रहे। चलिए मौका मिलेगा इंशाल्लाह वहाँ उस रेस्टोरेंट पर हम आएंगे। वाकई इधर थोड़ा सा ये क्या बन रहा है? आइए शारिक साहब, आप मुझे बताइए क्या प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त है या आगे भी ऐसी मंजर कुछ देखने को मिलने वाला है? थोड़ा बहुत नहीं, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ये तो मेन खाने का हब तो यही है जी। यहाँ पर जितनी दुकानें हैं वो सारी आपको अभी कवरेज करवा दी। ये सब खाने की दुकानें, आगे जो है मार्केट वो सिवई वगैरह बिक रही हैं। हाँ, ईद का माहौल है, जाहिर सी बात है सिवई भी जो है वो खाएंगे ही लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिवई तो मेन डिश है हमारी ईद की। जो मीठी सिवई जो है जो ईद में हमारे जो मेन डिश कही जाती है वो सिवई का है। जी। और सिवई 2-3 तरह से बनाई जाती है, दूध वाली सिवई, सूखी सिवई, इसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर देखी, हलीम बिरयानी का बड़ा ट्रेंड है, जगह जगह पर लोग हलीम बिरयानी। बिल्कुल रिजवान भाई, बिल्कुल। हलीम बिरयानी एक ऐसा है कि लोग खाना खा के आए हैं फिर उसके बाद खा लेते हैं। देखता हूँ पूरा भरा हुआ है, ये खत्म कर दो, ये खत्म हो जाएगा ये? हाँ इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। कितनी देगा बेचनी? तीसरी देगा। बहुत अच्छा, इसका मतलब खाने के शौकीन दूर दूर से आ रहे हैं तभी। मैंने तभी तो आपको बताया खाने के बाद भी खा रहे हैं। घर पे खाया, घर पे खाने के बाद फिर आके खाएंगे और हलीम बिरयानी टेस्ट लेंगे यहाँ पर। चलिए आखिर में थोड़ा सा हनीफ भाई की शॉप पर भी चलते हैं। बिल्कुल चलिए। हनीफ साहब जो एक अलग तरह का फ्लेवर का जो है वो अपना बर्फ का गोला विद फ्रूट है, आपने खा लिया लग रहा है। बिल्कुल उन्होंने आ चुका हूँ है। जी। वो फ्रूट्स उन्होंने नेचुरल फ्रूट्स जो हैं उसमें फ्लेवर नहीं है, वो जो नेचुरल फ्रूट्स हैं वो। चलिए ये गोगोला, हम गोगोला आ चुके हैं। गोगोला पर भी आप देख सकते हैं कि ये पहले बर्फ जो है उसका गोला बनाया जा रहा है, उसके बाद देखिए आप फ्लेवर है। इससे पहले भी आपने वीडियो देखा होगा, हाजी हनीफ साहब हैं ये, और पूरा महीना इन्होंने जो है ये गोला खिलाया है। और गोला होगा फर्स्ट क्लास माशाल्लाह, बेहतरीन गोला बनाता हूँ। सारे फ्लेवर ओरिजिनल होंगे, कलर मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। कलर नहीं, कलर उल्टे पुल्टे कलर लगा दिए, सब एकदम ओरिजिनल। देखिए आपको मैंने भी बताया हनीफ भाई के फ्रेश फ्रूट है ये, बिल्कुल ब्लैकबेरी का फ्लेवर है ये, बेहतरीन। उसमें रबड़ी डाल के देता हूँ, ये समझ लें आप। और इसमें फिर कोकोनट डलता है, कोकोनट बेहतरीन करके फिर इसमें सजावट करके दिया इसके अंदर। चलो आपको देना है, आपने चलिए किसको लिए बेटा? वाकई कैसा लगता है? कैसा है बेटा? खाया आपने पहले खाया कभी? कैसा है? अच्छा है। चलिए खाओ, खा के दिखाइए। चलिए मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि पिछली बार हम आए थे औरतें भी नहीं थी, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह डेली रोज माशाल्लाह बहुत औरतें आ रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा ये बताइए, हमने भी कवर किया था, लोगों ने बताया कि आपके चैनल से तो बहुत लोग पूछ के आ रहे थे, भाई साहब वो वाली दुकान का? मैंने कहा यही है। हनीफ भाई की दुकान का लोग पूछ रहे, हनीफ भाई की दुकान का? मैंने कहा यही दुकान है, बेहतरीन, सबसे नंबर 1 माशाल्लाह से। गोला नहीं तो फिर समझ लो कुछ नहीं। सैलानी पे हनीफ भाई का गोला नहीं तो कुछ नहीं। जो हमारे बच्चों की फेवरेट डिश है, रमजान शरीफ के अंदर उनको ये चीज जरूर चाहिए होती है। इसी बात से ये लगता है कि रमजान शरीफ के अंदर इनकी सजावट की जो देखावट होती है, उसकी रौनक से हमारे यहाँ मोहल्ले में बड़े चार चांद लग जाते हैं। अच्छा, आप डेली लेकर आ रहे हैं बच्चों को क्या? जो जी ये हमारे हाँ, ये रमजान शरीफ में हम तरावी बाद अपने बच्चों को रोज 1-8 घंटा इस क्षेत्र में घुमाते हैं, फिराते हैं, उनके मन की चीजें खिलाते हैं। देखिए जायका मेरे इंडिया का यही है, जो हनीफ भाई ने दिया है। अलग अलग जगह हैं, मैं समझता हूँ यहाँ के जायकों की बात ही कुछ और है। मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं भी इस बात एक टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। हनीफ भाई अपने मोहब्बत से खुद ही बना के दे रहे हैं फ्लेवर। अरे क्या बात है, क्या हनीफ भाई आपकी मोहब्बत, आपने हनीफ भाई तिरंगा बना दिया इसमें। हाँ ये देखें आप, एक बार खाकर रियल टेस्ट तो बताइए। ओह लाजवाब, मतलब गर्मियों का इससे बढ़िया डिश कुछ नहीं हो सकती। मेरा साहब से आप भी टेस्ट करेंगे? ले लीजिए। क्या बात, कैसा? बहुत लाजवाब साहब, मजा आ गया सब। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब बहुत अच्छी बात है। आगे थोड़ा खिलवाइएगा, अभी आते हैं घूम के तभी आएंगे। तो शारिक भाई आप गोला खाते चलिए, हम लोग भी जरूर गोला खा के जाएंगे हनीफ भाई का। लेकिन उससे पहले निसार भाई को जरा बात करना, निसार भाई से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेन चीज ये है। आइए थोड़ा उधर आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी है वो
प्रोग्राम का इख्तिताम करने का वक्त है, उनका उससे पीछे जिस तरह की दुकानें हैं, जिस तरह की शॉप है वो नॉर्मल है, उस तरह की रौनकें भी नहीं है। हालांकि पीछे भी इसी तरह की कुछ शॉप इस तरह की हैं, लेकिन मेन जगह जो है वो यही है। बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल चखूंगा मैं समझ रहा हूँ आप 3 देगे बेच चुके हैं। फिरोज भाई एक मिनट, 3 देगे अगर आप सेल कर चुके हैं तो आपका टेस्ट अच्छा ही होगा माशाल्लाह। आप गिराक से पूछिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर कस्टमर भी देख रहा हूँ, काफी कस्टमर हैं। तो आज क्या बस आखिरी रहेगा? आज आखिरी है। तो आपका कहीं होटल है क्या? जगतपुर नई बस्ती में मेरा खाने का ऑर्डर का काम है, खाने का। वैसे नहीं बनाते हो? नहीं, ब्याह शादियों के ऑर्डर का बनाता हूँ मैं। बहुत खुशी की बात है, आप इसी तरह से जो है करते रहें। कि मैं अभी जो है इस तरह की तस्वीर आपको जो यहाँ की दिखा रहा हूँ, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं निसार भाई से भी बात करना चाहता हूँ। निसार भाई क्योंकि यहाँ पर जो है मिस्टर रोहेलखंड भी रहे हैं और ऐसे उसमें निसार भाई से कुछ चीज़ों को मैं जानना चाहूँगा। निसार भाई, एक सवाल था मेरे दिल में, और मैं इस सवाल को इधर थोड़ा सा आ जाइए, रोशनी में आ जाइए थोड़ा सा। देखिए आप आइए, थोड़ा रोशनी में आइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ निसार भाई से। निसार भाई को मैं बार बार बता भी रहा हूँ, भारतीय सर्व सेवा समिति के जिला अध्यक्ष है आप। सर्व भारतीय सेवा समिति, माफ कीजिएगा, सर्व भारतीय सेवा समिति के जिला अध्यक्ष हैं। आपने बहुत सारा देखा होगा, चाहे कंबल बांटने का काम हो, गरीबों को खिलाने का काम हो, मदद करने का काम हो। निसार भाई, शारिक खान और भी जितने भी सहयोगी हैं, जो वैस खड़े हुए हैं और भी हैं, बेग साहब हैं, जितने भी लोग हैं, इसी तरह से जो है हमेशा लगे रहते हैं। एक बात और मैं बता दूं, निसार भाई कोई पहचान के मोहताज नहीं है। निसार भाई मिस्टर रोहेलखंड रह चुके हैं। निसार भाई का अपना एक जो जिम है यहाँ पर बरेली में, उसके कई पदाधिकारी, जब भी जिम में कोई प्रोग्राम होता है जिम से रिलेटेड, निसार भाई वहाँ पर हमको नजर आते हैं, कवरेज हम करते भी, इंटरव्यू भी होता है। अपना एक जिम भी है, किस नाम से? ये पावर हब जिम है मेरा। पावर हब जिम है। निसार भाई, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि रमजान मुझे खांसी आ रही है, रमजान चले हैं अभी, तो क्या होता है कि लोगों के लिए नमाज जो पढ़ना होता है, जो तरावी पढ़ते हैं लोग, एक्सरसाइज कहा जाता है, कोई एक्सरसाइज होती है, लेकिन क्या जिम में भी इसी तरह का रहा? लोग जिम में आए नहीं आए, क्या रहा? हाँ, जिम में तरावी बाद लोग आए, और जो मुस्लिम थे वो तरावी बाद आए, जो और कायद थी वो उससे पहले आ रही थी बराबर, और सुबह में लोग आ रहे थे। जो मुस्लिम कायद जो है वो तरावी बाद आती थी, रोज़ा खोलने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद मैं उनके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा खोलता था 12 बजे तक। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त में जब रमज़ान होते हैं तो क्या रमज़ान में कुछ अलग तरह से कुछ खाने पीने का बोला जाता है, एक्सरसाइज कुछ अलग तरह की होती है, वैसी एक्सरसाइज रहती है, और उन लोगों को किस तरह से ऐसा दिक्कत तो नहीं आती जो रोज़े रखते हैं? जी, उसमें एक्सरसाइज थोड़ी सी हल्की कर देनी है, मतलब करनी पड़ती है थोड़ा सा, और डाइट की वजह से डाइट थोड़ा मतलब तरावी बाद लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद फिर ले ली, फिर 2 घंटे बाद फिर ले ली। उसमें हमें 4 मील मिल पाती हैं। जो 4 मील जो मिल पाती हैं वो काफ़ी नहीं होती हैं। अच्छा। हमें 6 मील चाहिए होती हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज हल्की करना पड़ती है रमज़ानों में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जैसे कि आपके सहयोगी भी बहुत सारे, ये भी फिट नजर आते हैं, शारिक भी मुझे लगता है, जी माशाल्लाह भी हैं, ये लोग भी हैं, तो ये लोग भी जिम करते हैं नहीं करते? जी बिल्कुल जिम करते हैं ये, और ये तरावी बाद बराबर मेरे यहाँ आए और इन्होंने एक्सरसाइज की। हमें जो मोटिवेट किया है वो हमारे भाई निसार भाई ने किया है। ये आए थे हमारे पास, हमसे कह रहे थे भाई ये तुम्हारा अपना जिम हो गया है, और रमजान शरीफ है ना भाई, रमजान शरीफ नहीं बोले, रमजान शरीफ में ही आपको करना पड़ेगी, और इन्होंने रमजान शरीफ में करवाई, और देखिए बॉडी फिट है माशाल्लाह, और अभी तक 50 साल की उम्र है, जवान बने हुए हैं सब लोग। अच्छा, ये बताइए मुझे ये बताइए कि किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई जब आपने जिम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई दिक्कत, क्योंकि थोड़ा बहुत हम खा के आते थे, तैयारी करी, नमाज पढ़ी, और उसके बाद आ गए जिम करने के लिए। कभी कभी हम तरावी पढ़ के आए, खाना बाद में खाया, क्योंकि भरे पेट कभी एक्सरसाइज नहीं होती है। तो इसका मतलब कहा जाए कि पूरे रमजान भर जो लोग एक्सरसाइज लगातार जो कर रहे थे, उन्होंने रमजान भर में एक्सरसाइज की। और आपको एक बार लेके चलेंगे जिम में, और आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से लड़कों को शौक हुआ है और किस तरह बॉडी बना रहे हैं लड़के। नई उम्र के लड़कों को बहुत क्रेज हुआ है। एक बात कही जाती है, हालांकि वो डायलॉग मैं उनका जरूर कहना चाहूंगा कि एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिनका मुझे नाम लेते हुए फख्र होता है, यकीन मानिए, डॉक्टर अनीस बेग। डॉक्टर अनीस बेग का नाम लेते हुए इसलिए फख्र होता है, खासतौर से हम लोग मीडिया वाले जाते हैं, जो भी जाते हैं, एक अलग तरह का जो है उनका, हर सभी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ मैं, उसकी वजह यह, और खास बात उनका एक डायलॉग मैं बताना चाहता हूँ कि फिट रहिए, हिट रहिए, ये सबसे बड़ा डायलॉग मैं जब भी बात करता हूँ डॉक्टर अनीस बेग साहब से, तो यही बात कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
फिट रहने के हिट रहना है तो फिट रहना है। फिट रहने के लिए आप लोगों ने जिस तरह से लगातार जिम की, नमाज भी मैं समझता हूँ आपने तरावी भी पढ़ी होंगी, एक बड़ा काम। नमाज भी अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है अल्लाह ताला की तरफ से, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर आके, तो बॉडी माशाल्लाह बहुत फिट रहती है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है फिट इंडिया हिट इंडिया, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सिर्फ 1 घंटा निकालना है आपको, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना। 23 घंटे किसी और के लिए निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ दुकानदार भी हैं, मैं उनसे भी आखिरी बात करूँगा। कैसा रहा कारोबार, कैसा रहा कपड़े? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कुर्ता पजामे का था आपका? जी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया रहा और अभी भी अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। मुबारक हो आप सभी लोगों को ईद की। जी आपको भी मुबारक हो। जी कुछ कहना चाहिए? नहीं ईद मुबारक हो आपको। मुबारक हो। तो चलते चलते बस क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम है तो और भाई साहब भी हैं, थोड़ा उनसे भी बात करूंगा। पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मंजर पर जो मंजर देखने को मिल रहा है, नज़ारा देखने को मिला है रमजानों में यहाँ पर, और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रौनक रखे यहाँ पर, और बहुत अमन शांति सुकून रहा है यहाँ पर, बेहतर अच्छा रहा है। सर भारतीय सेवा समिति के जो है जिला अध्यक्ष के तौर पर, और आप मिस्टर रोहेलखंड भी रहे हैं, निसार भाई, चलते चलते आखिर में क्या और पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी हमारी आवाम है और पूरे हिंदुस्तान को मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और योगी आदित्यनाथ को भी मतलब जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी मिर्जा भाई आप भी एक बार जरूर मुबारकबाद दीजिए। सर भारतीय सेवा समिति के जिम्मेदारी के पद पर हैं और बहुत जिम्मेदारी से आप समाज सेवा करते हुए भी नजर आते हैं, क्या कहेंगे आखिर में? मैं साहब कहना चाहता हूँ कि सब लोग खुशी से रहें, ईद दिल से मिलाए और दिल खुशी से रहे सब लोग, और आप उसमें मिलके, और सबको पैगाम है, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत खूब। मैं वैस और उसके बाद मैं आखिर प्रोग्राम शारिक से ही करूँगा। वैसे आप क्या कहेंगे? हमारे आसिफ भाई भी आ गए हैं, थोड़ा तो बस सर बात जरूर करेंगे। सर भारतीय सेवा समिति के माध्यम से पूरे शहर वासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और हमारी पूरी टीम पूरे महीने एक्टिव रहती है सर भारतीय सेवा समिति के माध्यम से, और सैलानी की रौनक माशाल्लाह यहाँ की तो जवाब ही नहीं है। माशाल्लाह। आसिफ भाई हमारे साथ में। आसिफ भाई थोड़ा अपने बारे में जरूर बताएं हमारे चैनल को, और जो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फितर की, आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं और यह मंजर देखकर आप क्या कहेंगे? आज आपको मुबारकबाद हो जी। और ये मंजर, ये बरकत, रहमत और बरकतों का महीना है। आप जो रोशनी जो इसके वो देख रहे हैं, ये खुदा की कुदरत का नज़ारा है, और इंशाअल्लाह आगे आने वाले टाइम में और अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन सुकून चैन रहे, किसी भी किस्म की कोई विवाद खुराफात कहीं भी ना हो। हम चाहते हैं खुशहाली से हर आदमी के त्योहार गुजरे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलकर चले सब, यही हमारी दुआ है, यही तमन्ना। बहुत अच्छा पैगाम दिया है, सभी मिलजुल कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के त्योहार को मनाएं, यही पैगाम आसिफ भाई ने दिया है। चलते चलते मैं शारिक से कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी में थोड़ा सा आइए क्योंकि दिक्कत हो रही है। चलिए शारिक साहब, मैं ये कहूँ जी पहले तो मैं बरेली दर्पण को भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि पूरे रमजान शरीफ ने आपने जो कवरेज किया और सारी सैलानी को इंट्रोड्यूस करवाया, आपने सब लोग इंट्रोड्यूस करवाया, और जो खुसूसियात आपने बताई, जैसे जो लोग नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी मार्केट है, जो लोग नहीं जानते थे कि एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, कि मेरा कि अपने बीसलपुर चौराहे से लेके और किले तक की मार्केट है एक सी, ये सब आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली दर्पण का भी हमारी तरफ से, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत और अफजाई का, बहुत बहुत आपको एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। निसार भाई आपको भी बहुत बहुत, मिर्जा भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी जो है अवैस भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, आप भी चलते चलते कुछ कहेंगे क्या? बहुत कम शब्दों में। बरेली दर्पण को, इस चैनल को खास तौर से दिली मुबारकबाद, और अल्लाह से दुआ है कि इस चैनल को सच्चाई दिखाने की हिम्मत और ताकत हमेशा अता फरमाता रहे, क्योंकि बरेली दर्पण जो है कि एक आईना है, और इस आईने में जो सच्चाई दिखाई जाती है, मैं समझता हूं कि दूसरे लोग सच्चाई दिखा नहीं पा रहे हैं, सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सच बोलने वाला, सच दिखाने वाला जिंदा रहता है और जिंदा रहेगा। चाहे कितनी भी झूठ फैला लीजिए, लेकिन सच को कोई दबा नहीं सकता। मेरी जानिब से, मेरी तंजीम की जानिब से, आलम इस्लाम की जानिब से, भारत की 135 करोड़ जनता की जानिब से तमाम लोगों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद।
आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद बरेली दर्पण की तरफ से। हालांकि इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ हमारी अधूरी मुझे महसूस हुई, तो मैं कम से कम उसको देखूं कि देखिए ये जो है ईद उल फित्र का त्यौहार सिवैयों का त्यौहार कहलाता है। सिवैयों के बिना यानी मीठी ईद कहलाती है, और यही मीठी ईद है। जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ईद नहीं मनाते हैं, सभी दूसरे मजहब के भाई हैं, मेरे घर भी आते हैं, और जब होली और दिवाली होती है तो मैं उनके घर जाता हूँ, और ख़ास तौर से वो ये पूछते हैं कि सिवैयाँ खिलाएंगे, कौन कौन सी सिवैयाँ खिलाएंगे। अलग अलग तरह की सिवैयाँ बनती हैं, कुछ जो है दूध में पड़कर सिवैयाँ बनती हैं, कुछ जो है चीनी वाली सिवैयाँ होती हैं, कई तरह की सिवैयाँ होती हैं, चाशनी में बनती हैं। तो ये जो है इसके बिना जो है ईद अधूरी होती है, और इसको बनाने में भी जो है काफ़ी वक्त लगता है। आपने खुद बनाई है, बाहर से मंगाई है? बाहर से आई है, बाहर से। कहाँ बनती हैं ये? नखलौ साइड में। क्या रेट में है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। अच्छा, पहले 10 साल पहले क्या रेट हुआ करता था? 70 रुपए। 50 हो गई क्या? जी। कैसे हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मालूम ना हो, लेकिन बहरहाल यहाँ जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी अपने आप में बहुत जो है एक अलग तरह की यूनिक है, जिसके लिए जो है अपने आप में एक यूनिक है। यहाँ पर जो सैलानी को यहाँ का ख़ास तौर से जो कन्वर शाह साहब की ज़ियारत से लेकर यहाँ तक की जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मैं आपको बता दूँ, हम अभी चले थे मुन्ने खां के नीम के नीचे से, और अभी हम जो है कन्वर शाह साहब की ज़ियारत के आगे तक गए थे। जिस जगह भी हमने देखा एक अलग तरह की चीज़ें नज़र आई, और जैसे अभी मैंने कहा, जैसे शारिक ने कहा कि बीसलपुर चौराहे से लेकर के अगर हम किले तक जाते हैं तो एशिया का सबसे लंबा मार्केट ये ही कहलाता है। एक नई चीज़ निकल कर आई है। मैं जरा सा बीच में बोलना चाहूँगा, ये हमारे भाई हैं सनी साहब, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, और ईद आप यहीं आके मनाते हैं रमजान शरीफ रौनक देखने के लिए। आज आपसे बहुत सारे सवाल मुझे लग रहा करने पड़ेंगे, क्योंकि मुंबई अपने आप में कहते हैं कि रात में जागती है, लेकिन आज आप मुझे यकीन बताइए, क्या मुंबई, क्या बरेली का सैलानी जागता है? उसी की जगह, उसी तरह की जगह वो है, मस्त जगह है, मतलब उससे मिलती जुलती जगह, उसकी याद भुला देती है वो बॉम्बे की। ऐसा लगता है मुंबई में हूँ, बॉम्बे की याद भुला देती है। आप यहीं आके रमजान मनाते हैं? यहीं आके रमजान मनाता हूँ। ये बताइए कैसा रहा रमजान, और आज के इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए, लोगों के लिए कैसा रहा? रमजान तो माशाल्लाह काफी अच्छा रहा, और रमजान सैलानी की रौनक। अच्छा, सैलानी कैसे है? हाँ, सैलानी कैसी है? सैलानी रौनक की तो बात ही क्या, मैं इसलिए यहाँ पे आता हूँ। जी जी। अच्छा, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे हमारे चैनल? बेशक तमाम आवाम को यहाँ की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि रमजान माशाल्लाह अच्छे गुजरे हैं, और इसी तरह हमारे ईद में भी अच्छी गुजरे, और जो नमाजें लोगों ने रमजान शुरू की हैं वो ईद के बाद भी मुकम्मल कायम रहे। बहुत प्यारी बात, ताकि वो मजा, ताकि वो चीज़ कायम रहे, उसका मजा कायम रहे। पूरे प्रोग्राम का निचोड़ भाई साहब ने नाम सनी भाई ने पूरे प्रोग्राम का निचोड़ निकाल दिया। देखिए, बहुत अच्छी बात की। उवैस ने जैसे कहा था शुरुआत में कि मैं रमज़ान की फजीलत बताना शुरू करूं तो वक्त गुजर जाएगा, एक बात। दूसरी बात सनी भाई ने कही कि हमने इबादत शुरू की है रमज़ान में। इबादत जिस तरह से हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे थे, और हम जो है तरावी पढ़ी है, तरावी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 5 वक्त की नमाज को जो है बरकरार रखिए। सनी भाई का एक पैगाम है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पैगाम है, और वाकई क्योंकि ये रौनकों का महीना है, और नमाज की बात ये कही जाती है कि हमारी ज़िंदगी में जो वक्त गुजर गया वो नमाज हमें वापस नहीं मिलेगी, वो वक्त हमें वापस नहीं मिलेगा। ऐसे उसमें आप 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए। और सनी भाई का जिस तरह का मैसेज है, वाकई लाजवाब मैसेज, आज का हिट मैसेज कहा जाए, नंबर 1 मैसेज कहा जाए। बहुत लोगों ने, सबने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। अमन व अमान कायम रहे, सब लोग मिलजुल कर ईद मनाएं। तो मैं चलते चलते बस सभी लोगों को, जो भी दर्शक है मेरे बरेली दर्पण के, जो लोग नए जुड़ेंगे, उन सबको मैं तहे दिल से बरेली दर्पण की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सभी को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं यही कहूंगा कि अमन व अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाएं, और सबको जो है गले लगाएं, क्योंकि ये ऐसा मौका होगा कि दुश्मन को भी, जिससे बुराइयां हैं उनको दूर कर दीजिए, और उन सबको गले लगा लीजिए, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है। ये जो है अपने आप में बहुत कुछ पैगाम देता है, क्योंकि अगले साल आएगा, ना जाने कितनों को ये त्यौहार नसीब होगा, कितनों को रोज़े नसीब होंगे, कितनों को नहीं होंगे। बहरहाल हम तो यही कहेंगे, चलते चलते सभी सलामत रहें, और सभी की जो है दुआएं जो रमज़ान में उन्होंने अदा की, दुआएं की हैं, वो जो है कबूल हों, और जो रमज़ानों की बरकतें जो पूरे 30 दिन मिली हैं वो अगले 11 महीने भी इसी तरह से मिलती रहें, और हम नमाज़ें पढ़ते रहें, हम इबादत करते रहें, और अल्लाह का नाम लेते रहें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद ये था यहाँ की रौनकों को दिखाना।
मैंने अपनी तरफ से, और शारिक साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वो भी बरेली दर्पण का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मिलकर के ये एक अच्छा प्रोग्राम बन पाया। शारिक साहब शायद हमको अगर नहीं मिलते तो शायद मैं एक लंबा सा दुकानों पर चलता हुआ चला जाता, यहाँ की खुसूसियात, यहाँ की वेराइटीज, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की स्पेशलिटी शायद मैं नहीं दिखा पाता, लेकिन आज मैंने इन लोगों की वजह से दिखाया। सर्व भारतीय सेवा समिति का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लगातार मानव सेवा में, लोगों की सेवा में लगी रहती है। गरीबों को बिस्तर बांटना हो, कंबल बांटना हो, उनकी मदद करना हो, अस्पताल इलाज कराना हो, खाने के जैसे कि पैकेट्स हों, इससे बहुत सारे इन लोगों ने काम करते रहे। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से नवाजता रहे और अल्लाह ताला इनको इसी तरह से जो है लोगों की मदद करने के लिए जो है इसी तरह से इनका जज्बा बरकरार रहे, इनकी टीम इसी तरह से मजबूती से खड़ी रहे और इसी तरह से काम करते रहे। सर्व भारतीय सेवा समिति के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सभी मजहब के लोग हैं और सभी धर्म के जब जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सब मिलजुल कर करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक पैगाम ये भी जाता है कि सभी के लिए इसी तरह से एक दूसरे के लिए मदद करने को आगे बढ़ना चाहिए। और पैगाम यही है बरेली दर्पण की तरफ से कि आप जो है मोहब्बत से रहिए और इस जो है ईद उल फित्र को खूब प्यार से मनाइए, गले मिलिए, शिकवे दूर करिए। फिलहाल मुझको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।